अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंसान की ये फितरत है कि वो जिस चीज़ में अपना फ़ायदा देखता है उसकी तरफ को लपकता है और जिस चीज़ में नुकसान जानता है उससे दूर भागता है। जब हमें ये यकीन हो जाए कि अल्लाह ताला के हर हुक्म में जो भी उसने हमें करने को कहा है उसमें हमारा फ़ायदा है और हर चीज़ जिससे उसने हमें रोका है उसमें हमारा नुकसान है, तो इस यकीन के बाद इंसान को बिल्कुल कोई मुश्किल दरपेश नहीं आती उसके हुक्मों को मानने में और जिन चीज़ों से उसने मना किया उनसे रुकने में। दरअसल ये मुश्किलें आती ही तब हैं जब हमें अल्लाह ताला पे ट्रस्ट नहीं होता, जब हमें ये यकीन नहीं होता कि जो कुछ वो हमें कह रहा है इसमें मेरी भलाई है, चाहे मुझे वो बात समझ में आए या ना आए। अल्लाह ताला के हर हुक्म के पीछे हिकमत है और ज़रूरी नहीं कि वो हिकमत हमें हमारी पूरी ज़िंदगी की कोशिश के बावजूद समझ आ जाए। बहुत सारी हिकमतें हैं जो हमें समझ नहीं आती। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने मौत के वक्त को छुपा के रखा है, किसी को भी नहीं मालूम कि उसको कब मरना है, और इस छुपाने में भी हिकमत है। अगर इंसान को पता चल जाए कि उसको कब मरना है तो उसके लिए एक दिन गुजारना भी मुश्किल हो जाएगा। कहा जाता है कि एक बादशाह था, उसके रोज़ बरोज़ वज़न में इजाफ़ा होता जा रहा था। उसने बहुत तरह के मुआलिज बुलाए, हकीम बुलाए, लेकिन उसका वज़न मुसलसल बढ़ता जा रहा था। एक दिन एक हकीम आया और उसने कहा कि मैं आपको ऐसा शर्तिया इलाज बताऊंगा कि जिससे आपका वज़न घट जाएगा। अगर आपका वज़न ना घटा तो आप भले मुझे कत्ल कर दीजिएगा। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम बताओ क्या है। उसने कहा ये कि आप 40 दिन में मर जाने वाले हैं। बादशाह को जब ये बात मालूम हुई तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई और उसने कहा कि अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है। उसने कहा अगर ये बात गलत साबित हुई तो आप मेरा सर कलम करवा दीजिएगा। अब बादशाह का बुरा हाल हो गया, ना उसको दिन को चैन था ना रात को सुकून। उसका खाना पीना बंद हो गया, नींद उड़ गई और दिन ब दिन उसकी परेशानी में इजाफ़ा हो रहा था। हर लम्हा जो गुज़रता था उसके ऊपर वो मौत बन के गुज़र रहा था। जैसे जैसे 40 दिन करीब आ रहे थे उसकी हालत गैर होती जा रही थी। मगर 40वां दिन आ गया और उसको मौत ना आई तो उसने हकीम को बुलाया और कहा कि तुम्हारी बात तो गलत साबित हुई। उसने कहा पहले अपना वज़न करके देखिए। उसका वज़न आधे से भी कम हो चुका था। बादशाह बड़ा खुश हुआ। उसने कहा यही आपका इलाज था कि जिसको मौत का इल्म हो जाए, उसका वक्त का पता चल जाए, तो चाहे 100 साल के ऊपर उसको मौत आनी है लेकिन वो आज ही अफसरदा हो जाएगा। किसी चीज़ का भी मज़ा उसको नहीं रहेगा। वो ज़िंदगी गुजारते हुए भी हर दिन समझ ले मर रहा होगा। तो अल्लाह ताला ने इस इल्म को छुपा दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र का इल्म छुपा दिया ताकि बंदे खूब खूब इबादत करें और पूरी 10 रातें ही इबादत करें। हो सकता है अल्लाह ताला हर 10 रात का अजर लैलतुल क़द्र के बराबर करके किसी को दे दे। तो देखें, हर चीज़ में हिकमत है। और आप ये ना सोचा करें कि मुझे अगर हिकमत समझ नहीं आई तो इसका मतलब शायद कोई हिकमत ही नहीं है। मेरा फ़ायदा है। और इस यकीन को आप मजबूत करें। आप देखेंगे कि हर हुक्म बड़ा ही आसान लगेगा आपको, क्योंकि कौन नहीं चाहेगा कि मुझे फ़ायदा हो और कौन नहीं चाहेगा कि मैं नुकसान से बच जाऊँ। हम बड़े बड़े साइंसदानों की बातों को, फ़लसफ़ियों की बातों को आंखें बंद करके मान लेते हैं, और हम तो मौसम का हाल बताने वालों पे भी यकीन कर लेते हैं कि जैसा ये बता रहे हैं वैसा ही है। बहुत सारी चीज़ों से जब बताया जाता है इससे एलर्जी हो जाती है, इससे फ़लाँ चीज़ फ़लाँ बीमारी हो जाती है, तो हम बखुशी मानते हैं और ज़रा भी सवाल नहीं करते। क्या बात है कि अल्लाह ताला के हुक्मों पे ही सवाल उठाया जाए, जो अलीम और ख़बीर है।
اور وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے. لہٰذا آج سے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے میں پہل کیجیے اور ذرا بھی شک کا شکار نہ ہو. السلام علیکم.